दोस्तों ये मेरा चैनल का पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे कान्ये वेस्ट के इस पूरे एंटीसेमिटिज्म कंट्रोवर्सी के बारे में। जैसे कान्ये वेस्ट साहब कौन है, उन्होंने ज्यूस या फिर यहूदियों के खिलाफ क्या क्या बोला है, उनकी एक्स वाइफ किम कार्दाशियन और दूसरे हॉलीवुड सेलेब्स का इस पर क्या रिएक्शन है, और आखिर में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं या फिर इन सब के पीछे उनका असल में मकसद क्या है। तो सबसे पहले कान्ये वेस्ट साहब कौन है? तो कान्ये वेस्ट एक अमेरिकन सिंगर या फिर म्यूजिक आर्टिस्ट हैं जो ज्यादातर रैप और हिप हॉप टाइप के गाने गाया करते हैं। वो रैप या फिर हिप हॉप जॉनर के एक बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हैं जिन्होंने आज तक कई सारे ग्रैमी अवार्ड्स जीते हैं, जिनको म्यूजिक इंडस्ट्री का ऑस्कर माना जाता है, और उनके कई सारे सॉन्ग्स आपने भी सुने होंगे। अब एंटीसेमिटिज्म का मतलब क्या है और ये वर्ड आखिर कहाँ से आया? तो एंटीसेमिटिज्म एक तरह का रेसिज्म होता है जो ज्यूज या फिर यहूदियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। एंटीसेमिटिज्म अमेरिका और यूरोप में एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है क्योंकि उसके साथ वर्ल्ड वॉर 2 के हिटलर और हॉलोकास्ट जुड़ा हुआ है और जिसे वहाँ के लोग आज भी भूलने की कोशिश कर रहे हैं। सेमिटिज्म या फिर सेमिटिक असल में एक लैंग्वेज ग्रुप है जिसके अंडर हिब्रू और अरबिक जैसे लैंग्वेजेस आते हैं, लेकिन हिटलर के टाइम पे जर्मनी के एक न्यूज़पेपर ने यहूदियों के खिलाफ नफरत को सबसे पहले एंटीसेमिटिज्म कहा था और तभी से ये वर्ड एंटीसेमिटिज्म यहूदियों के खिलाफ नफरत को डिस्क्राइब करने के लिए एक पॉपुलर टर्म बन गया है। अब ज्यूज को हम लोग यहूदी क्यों बोलते हैं? तो इसका आंसर है कि ज्यूज असल में एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन ओरिजिनली हिब्रू लैंग्वेज में इजराइल के लोगों को यहूदी ही कहा जाता है। अब कान्ये वेस्ट ने ज्यूज के खिलाफ अब तक क्या क्या बोला है, चलिए उसे जान लेते हैं। तो उन्होंने अक्टूबर 9 को वो इनफेमस ट्वीट किया था जिसके वजह से ही ये पूरा कंट्रोवर्सी शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनको अभी नींद आ रही है, लेकिन जब वो उठेंगे वो ज्यूस लोगों के ऊपर डेथकॉन 3 करेंगे। अब ये डेथकॉन 3 क्या है? तो डेथकॉन 3 से उनका मतलब था यूएस मिलिट्री का एक स्पेशल प्रोटोकॉल डेफकॉन या फिर डिफेंस रेडीनेस कंडीशन का, जो एक लेवल 3 का मिलिट्री अलर्ट प्रोटोकॉल है और जिसके अंडर अमेरिकन आर्मी को 15 मिनट के अंदर अटैक करने के लिए तैयार हो जाना पड़ता है। उसके बाद उन्होंने लिखा था कि मैं एंटीसेमिटिक नहीं हो सकता क्योंकि ब्लैक रेस के लोग असल में ज्यूज हैं। अब ये वाला क्लेम क्या है या फिर इसका ओरिजिन क्या है? तो हिब्रू बाइबल के मुताबिक जब यहूदियों को अपने ही देश से निकाला गया था तो उनमें टोटल 12 ग्रुप्स या फिर ट्राइब्स थे, जिसमें से कई सारे ट्राइब्स खो गए थे, और कान्ये वेस्ट का मानना है कि उनमें एक ब्लैक जूस का ट्राइब भी था और वो उसी से बिलोंग करते हैं। लेकिन ये असल में एक थ्योरी है जिसका कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है। उसके बाद उन्होंने पूरे ज्यूस कम्युनिटी को टारगेट करके लिखा था कि तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत खेल खेला है और जो कोई भी तुम्हारे एजेंडा के खिलाफ जाता है तुम उसे साइलेंस या फिर रिजेक्ट कर देते हो। इसमें जो ब्लैक बॉल वर्ड का यूज किया गया है उसका असल में मतलब है किसी को रिजेक्ट करना। अब सिर्फ सोशल मीडिया में ही नहीं, उन्होंने उसके बाद कई सारे इंटरव्यूज में भी ज्यूस लोगों के खिलाफ अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग नफरत को जाहिर किया है। उनका कहना है कि ज्यूस लोगों ने अपने म्यूजिक कंपनी के जरिए बहुत सारे ब्लैक म्यूजिक आर्टिस्ट को खरीद लिया है, जो एक तरह से एक मॉडर्न डे स्लेवरी टाइप का है, और वो लोग ब्लैक लोगों के बच्चों के मुंह में से निवाला छीन के उनके खुद के बच्चों के मुंह में डाल रहे हैं। उनका कहना है कि उनके खुद के मैनेजर, लॉयर और अकाउंटेंट जो असल में ज्यूस हैं, उनसे उनको खतरा महसूस होता है। और सिर्फ वही नहीं, हॉलीवुड के हर एक सेलिब्रिटी ज्यूस लोगों से घिरे हुए हैं, तो अगर आप ज्यूस लोगों के खिलाफ कुछ बोलोगे तो आपका करियर एक तरह से खत्म हो जाएगा। उनके मुताबिक ज्यूस मीडिया और सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं क्योंकि हर बड़े न्यूज चैनल, फिल्म और म्यूजिक कंपनीज, सोशल मीडिया, इन सब के ओनर, प्रेसिडेंट या फिर सीईओ ज्यादातर ज्यूस लोग ही हैं। उन्होंने अपने इस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारा एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे फॉक्स न्यूज, डिज्नी, वार्नर ब्रदर्स, फेसबुक के मार्क जकरबर्ग, गूगल के लैरी पेज और सर्गे ब्राइन, ये सभी असल में ज्यूज हैं। अब वो जो ये सब बोल रहे हैं ये असल में उनकी खुद की सोच नहीं बल्कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का हिस्सा है जो द प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ जायन के नाम से जाना जाता है, और जिसे सबसे पहले अमेरिका में फोर्ड कंपनी के फाउंडर हेनरी फोर्ड ने सर्कुलेट किया था। ये एक तरह का एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जिसमें द ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी के बारे में बात किया गया है और जिसमें ये क्लेम किया गया है कि ज्यूइश लोग ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम और मीडिया को कंट्रोल करते हैं और वो दूसरे रेस के लोगों का इस्तेमाल करके दुनिया पर राज करना चाहते हैं। अब कान्ये वेस्ट साहब को जो बोलना था या फिर उनको जो ज्ञान देना था वो तो उन्होंने दे दिया, लेकिन उसके बाद उनको क्या भुगतना पड़ा, चलिए अब उसे जान लेते हैं। तो ज्यूइश लोगों के खिलाफ हेट स्पीच के चलते बैलेंसियागा, एडिडास, जीएपी जैसे कंपनीज ने उनके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है, जिसके अंडर इन सब कंपनीज के साथ पार्टनरशिप में वो अपने डिजाइन किए हुए प्रोडक्ट्स बेचा करते थे। कान्ये वेस्ट का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है एडिडास कंपनी के जाने से, जिनके साथ मिलकर वो इजी सीरीज के स्टाइलिश शूज बनाया करते थे, जो एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट था और जिसके वजह से एक तरह से वो एक बिलियनर बन गए थे।
अब एडिडास के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एडिडास एक जर्मन कंपनी है और उनके फाउंडर हिटलर के नाजी पार्टी के एक मेंबर हुआ करते थे। एडिडास ने असल में 2013 में कान्ये वेस्ट के इस ब्रांड को नाइकी से एक तरह से छीन लिया था। और सिर्फ यही नहीं, मदाम तुसाद ने भी कान्ये वेस्ट का वैक्स स्टैचू अपने लंदन म्यूजियम से हटा दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि ये म्यूजियम लोगों के लिए है और हम किसी ऐसे इंसान के स्टैचू को नहीं रखेंगे जिसे लोग देखना ही नहीं चाहते। अब इन सब के ऊपर उनकी एक्स वाइफ किम कार्दाशियन और हॉलीवुड के दूसरे सेलेब्स का क्या रिएक्शन है, चलिए उसे जान लेते हैं। तो किम कार्दाशियन ने कहा है कि हेट स्पीच कभी भी और किसी भी हालत में ठीक नहीं है। वो इन सब में जूइश कम्युनिटी के साथ खड़ी हैं और उनके खिलाफ इस तरह की नफरत और हिंसा को खत्म करने की मांग करती है। कुछ लोगों का तो मानना है कि जब से किम के साथ उनका डिवोर्स हुआ है तभी से वो एक के बाद एक ऐसे अनाप शनाप हरकतें करते जा रहे हैं। उसके बाद केंडल जेनर, काइली जेनर, ग्विनेथ पैल्ट्रो, सोफी टर्नर, इन सब ने भी अपने सोशल मीडिया पे जूइश कम्युनिटी के लिए लिखा था, मैं अपने जूइश दोस्तों को और बाकी सारे जूइश लोगों को सपोर्ट करती हूँ। अब इतना सब कुछ बोलने के पीछे कान्ये वेस्ट का क्या एक्सप्लेनेशन है, चलिए उसे भी जान लेते हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये एंटीसेमिटिज्म या फिर रेसिज्म नहीं है, बल्कि जूइश लोगों ने उनको हर्ट किया था या फिर उनको दुख पहुंचाया था, तो वो बस अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे थे। क्योंकि जूइश ने उन्हें हर्ट किया था तो इसीलिए उन्होंने भी उन लोगों को हर्ट किया है। और जब उनसे पूछा गया कि क्या वो अपने डेथकॉन 3 वाले ट्वीट को लेकर पछताते हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने आग से आग का मुकाबला किया है और उन्हें कोई रोक नहीं सकता। अब कान्ये वेस्ट ये सब आखिर क्यों कर रहे हैं और इन सब के पीछे उनका असल में मकसद क्या है? वैसे तो कान्ये को बाइपोलर डिसऑर्डर है, लेकिन आप उन्हें पागल मत समझिएगा। आप अगर ध्यान से उनकी बातें सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक बहुत ही स्मार्ट या फिर एक तरह से ओवर स्मार्ट है, जो विक्टिम मेंटालिटी से सफर करते हैं, जिनको लगता है सभी उनके खिलाफ है और वो जो जानते हैं वही अल्टीमेट सच है। असल में जो लोग कमजोर होते हैं वही कॉम्प्लेन करते हैं, वो अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व नहीं कर पाए, तो उन्होंने एक बहुत ही पुराना फॉर्मूला इस्तेमाल करके उनके प्रॉब्लम्स के लिए किसी और को ब्लेम करना शुरू कर दिया। उन्होंने स्मार्टली ये क्लेम कर दिया कि ब्लैक पीपल असली ज्यूस हैं, ताकि उनको कोई एंटीसेमिटिस्ट ना कह सके। अब जैसे अमेरिका में ज्यूस हैं, वैसे ही हर देश और सोसाइटी में एक कम्युनिटी ऐसा होता है जो दूसरे कम्युनिटी से ज्यादा तरक्की करता है और सोसाइटी में बहुत ही रिच और पावरफुल होता है। जैसे अगर हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ हमेशा ही पारसी और सिंधी लोग बहुत ही अमीर और पावरफुल होते हैं, जैसे गोदरेज, टाटा, पूनावाला। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि आपके जिंदगी में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का जिम्मेदार ये लोग हैं। और आखिर में इस पूरे कंट्रोवर्सी से हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख मिलता है कि नॉलेज होना अच्छी बात होती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नॉलेज आपके सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, जिसके वजह से आप सेल्फ डिस्ट्रैक्ट या फिर खुद ही को बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों, ये मेरा चैनल का पहला वीडियो है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो और बना सकूं। और आपकी इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या राय है या फिर मेरे लिए अगर कोई सुझाव है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो के साथ, और इस वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद।